तो एनिमे दुनिया में पावर लेवल बहुत ज्यादा अलग होते हैं। कोई टाइटन बन के दुनिया तबाह कर रहा है और कोई एक पंच में सब खत्म कर दे रहा है, तो कोई गॉड लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन हम लोग इचिगो, इरेन, लूफी, नारुतो, साइतामा, वांगलिंग, गोकू को एक बैटलफील्ड में लाया जाए तो क्या होगा और कौन होगा सबसे ज्यादा पावरफुल, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, आज हम करने वाले हैं अनलिमिटेड पावरफुल कंपैरिजन। तो वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और तुम मुझे कमेंट में बताना सबसे ज्यादा पावरफुल एनिमे कैरेक्टर कौन सा है। लेकिन ये सब जानने से पहले मेरा नाम जान लो। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हो ग्रेट गॉड ऑफ थंडर एनिमे थंडर। तो ये हम एनिमे कैरेक्टर को 4 सेगमेंट में बांटकर हम जानने वाले हैं कि कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल, और ये 4 सेगमेंट में जो सबसे ज्यादा पावरफुल कहलाएगा उसी को हम लास्ट में विनर रखने वाले हैं। बात करें फर्स्ट सेगमेंट की, तो उसमें हम जानेंगे किसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ और डिस्ट्रक्शन है। तो पहले हम बात करें इचिगो की, तो इसके बाद ट्रू बैंकाई हैलो फॉर्म है, जिससे इचिगो के अंदर हैलो क्वेंसी और शिनिकामी की पावर मिक्स हो जाती है, जिससे वो गेंजुत्सु इस्तेमाल करके पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अपना अटैक ऑन टाइटन का येरोनियर, जिसके पास ऐसी पावर है जिससे कि वो ह्यूमैनिटी को मिटा सकता है। और साइतामा एक ही जंप में वो चांद तक को छू सकता है, और साथ में अपने एक सीरियस पंच पे वो पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। साइतामा में इतनी ज्यादा पावर है। लेकिन इस कैरेक्टर को भी टक्कर देने एक और कैरेक्टर आता है, उस कैरेक्टर का नाम है गोकू। गोकू जब अल्ट्रा स्टिक में होता है तो वो अपनी पावर को मल्टी यूनिवर्स लेवल तक पहुंचा देता है, जिससे वो एक ही पंच में पूरी रियलिटी को तोड़ सकता है। तो इस समय ये पता लगता है कि स्ट्रेंथ और डिस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा पावरफुल गोकू और साइतामा है। और ये है सेगमेंट 1 के विनर। और हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम जानने वाले हैं एनिमे कैरेक्टर की स्पेशल एबिलिटीज के बारे में। और इस सेगमेंट में सिर्फ ऐसे 4 कैरेक्टर जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज है, और वो हैं वांगलिंग, नारुतो, इरेन एंड लूफी। तो देखो, वांगलिंग एक लिटरली एक गॉड एंटिटी है जिसके पास रियलिटी मैनिपुलेशन करने की पावर है, और वो टाइम को रिवाइंड भी कर सकता है और मल्टीवर्स को तोड़ने की शक्ति रखता है। उसके पास यही एक एबिलिटी है। तो हम बात करें नारुतो की स्पेशल एबिलिटी के बारे में, जब नारुतो बैरन मोड में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसको पास एक स्पेशल एबिलिटी मिलती है, जिससे वो अपने दुश्मन की लाइफ फोर्स अपने अंदर नारुतो खींच लेता है। और हम बात करें इरेन येंगर की एबिलिटीज के बारे में, तो वो टाइम और फ्यूचर को मैनिपुलेट कर सकता है, पास्ट प्रेजेंट में फ्यूचर को कंट्रोल कर सकता है। इसके पास ये सब एबिलिटीज है। और हम बात करें अपने लूफी की स्पेशल एबिलिटी के बारे में, जब वो गियर 5 में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो लिटरली रियलिटी को वर्क कर सकता है, और उसके साथ साथ इसको कोई भी अनबीटेबल यानी कोई भी हरा नहीं सकता। तो यही है लूफी की स्पेशल एबिलिटी। तो देखा जाए तो इस सेगमेंट के 2 विनर होंगे, यानी कि फर्स्ट वांगलिंग और सेकंड इरेन, जिनके पास सबसे ज्यादा पावरफुल है रियलिटी और टाइम को मैनिपुलेशन करने की। तो हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम जानेंगे एनिमे कैरेक्टर के स्पीड और रिफ्लेक्सेस के बारे में। तो देखो, बात करते पहले हम गोकू के बारे में। तो गोकू जब अपना अल्ट्रा स्टिंग फॉर्म ट्रांसफॉर्म होता है तो उसमें उसकी स्पीड होती है जो लाइट से भी फास्ट हो जाती है, जिससे उसका दुश्मन उसे टच भी नहीं कर सकता उसे। और हम बात करें अपने नारुतो के रिफ्लेक्सेस और फास्टनेस के बारे में, तो नारुतो जब अपने बैरन मोड में आता है तो नारुतो भी बहुत ज्यादा पावरफुल और फास्ट हो जाता है, जिससे गॉड टायर कैरेक्टर्स भी उसके अटैक्स को देख नहीं सकते, वो इतना फास्ट हो जाता है कि। और हम बात करें अपने इचिगो के बारे में, तो इचिगो की स्पीड इंसान है, उसका फ्लैश स्टेप टेक्निक इतना फास्ट है कि एनिमी को समझ ही नहीं आता कि भाई वो कहाँ गया। और बात करें लूफी की, तो लूफी की गियर 5 में एक्सट्रीमली अनब्रेटेबल है, जिसमें एनिमी की रिएक्शन स्लो हो बना देता है, जिससे लूफी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। इस सेगमेंट के हम 2 विनर रखेंगे, जैसे हमने 2 सेगमेंट के 2 विनर रखे थे, इस बार भी इस सेगमेंट के हम 2 विनर रखने वाले हैं, जिसमें सबसे पावरफुल होगा रिफ्लेक्सेस में होगा गोकू और सेकंड होगा नारुतो, जिनके पास सबसे ज्यादा स्पीड और रिफ्लेक्सेस हैं। अब बढ़ते हम अपने फाइनल सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम जानने वाले हैं बैटल आईक्यू और स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसमें अपना इरेन नेचर एंटायर को अपने माइंड से गेम से मैनिपुलेट कर सकता है और टाइटन पॉलिटिक्स अपने फेवर में ला सकता है। और बात करें नारुतो की, तो तुमको पता ही होगा नारुतो बैटल आईक्यू 1 नंबर रहता है उसका, वो किससे भी फाइट करे वो उससे जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि उसकी बैटल आईक्यू 100 से भी ज्यादा है, या फिर कह सकते हो 99+ है, जिससे वो जाबुजा को लेकर कायुया तक उसने बहुत से बड़े बड़े धुरंधरों को हराया है नारुतो ने। और बात करें हम लूफी की बैटल आईक्यू के बारे में, तो बैटल आईक्यू उसको क्या लेना, वो तो कैसे फाइट करता है और उन्हें आराम से हरा देता है। और हम बात करें गोकू की बैटल आईक्यू की, तो उसकी भी आईक्यू बहुत ज्यादा बढ़िया है, वो फाइट देखता नहीं बस फाइट ही करता है, उसकी बस यही एक आईक्यू है, सिर्फ मारो या फिर मरो, यही इसका काम है। तो इस सेगमेंट के भी मैं 2 विनर रखने वाला हूँ, जिसमें फर्स्ट होगा इरेन और सेकंड होगा नारुतो, जिनकी सबसे ज्यादा बैटल आईक्यू है। तो अब मैं करने वाला हूँ फाइनल प्रेडिक्शन कि कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल एनिमे कैरेक्टर। तो हम अगर स्ट्रेंथ, हैक स्पीड और इंटेलिजेंस को कंबाइन करें तो मोस्ट डिस्ट्रक्शनेबल कैरेक्टर है साइतामा और गोकू, और मोस्ट ओवरपावर्ड कैरेक्टर जो जिसके पास एबिलिटीज है वो है वांगलिंग और इरेन, और जिसके पास स्पीड और रिफ्लेक्सेस है वो है गोकू और नारुतो। और ऐसे कैरेक्टर जिनके पास स्मार्ट आईक्यू हो फाइट करने की, जिसमें आते हैं इरेन एंड नारुतो। तो हम अगर फाइनल विनर चूज करें तो मुझे भी बताना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा,
तुम सब मुझे कमेंट में बता सकते हो। लेकिन मैं टॉप 3 की बात करूँ तो थर्ड नंबर पे आएगा साइतामा, सेकंड पे आएगा गोकू और फर्स्ट पे आएगा वांगलिंग। क्योंकि सबका मैंने कंपैरिजन करके पता लगाया, मुझे सबसे पावरफुल वांगलिंग ही लगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वांगलिंग बस रियलिटी ब्रेकिंग, टाइम रिवाइंड और इन्फिनिट हैक्स है, जिससे उसे एक गॉड बना दिया जाता है। यानी कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल गॉड बन जाता है, जिसे कोई भी एनिमे कैरेक्टर हरा नहीं सकता। लेकिन अगर तुमने ये एनिमे देखा होगा तो तुम्हें पता ही होगा इसके बारे में। तो दोस्तों, तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा पावरफुल एनिमे कैरेक्टर कौन सा है, तो मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।